अभय दुबे जी, जवाब आपसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कुछ देर पहले कहा गया है कि सबसे बड़े करप्शन वाले तो कमलनाथ ही हैं, और इसके साथ ही वो आपको आंकड़ा भी दे रहे हैं कि 280 करोड़ के छापे के दौरान किस तरह की बरामदगी हुई थी। ये बताने की जरूरत नहीं है अभय दुबे जी। और आप लोग फर्जी चिट्ठी के जरिए सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। चित्रा जी, हूबहू कर्नाटक भाग 2 फिल्म चालू हो गई है। कर्नाटक में भी ठेकेदार ने शिकायत की थी, केम्पन्ना ने 80 साल के ठेकेदार को जिसने शिकायत की उसको भाजपा की सरकार ने जेल भेज दिया। वहां पर भी डिंगलेश्वर महाराज आए और कहा कि मठ मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां इतना बड़ा आरोप लगाया, हूबहू वही हो रहा है। महाकाल के मंदिर में, महाकाल लोक में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। देखिए, मैं पोल खोलता हूं। जिस 12 अगस्त को इन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर कराई, उसी 12 अगस्त को इन्होंने एक एफआईआर और कराई ज्ञानेंद्र अवस्थी, जिस ठेकेदार का पत्र है उसके खिलाफ। और उसके बाद बाहर आकर बयान देते हैं कि उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी। बगैर पुख्ता जांच किए पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं कर सकती। प्रथम दृष्टिया कुछ नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, कई बार कहा जा रहा है कि एड्रेस फर्जी है, एड्रेस फर्जी है, पुलिस ने जांच की है। जब सीएम इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर आरोप तो लगेंगे ना आप लोगों पर। मुख्यमंत्री का बयान है अभय दुबे जी कि फर्जी है चिट्ठी, एड्रेस फर्जी है, व्यक्ति का नाम फर्जी है। अभय दुबे जी, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा हूं तो मुख्यमंत्री क्या कहेंगे कि आरोप सही है? क्या बात करती हैं आप? कई बार जब शिकायत करता, डर की वजह से भी अपना कई बार पता गलत लिखाता है। अगर ये कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अभी प्राथमिक जांच, ये तो सबसे पहला कर्तव्य है कि उसकी विस्तृत विवेचना, क्योंकि उसके खिलाफ भी, उसके खिलाफ क्यों शिकायत कराते हैं? चिट्ठी आई कहां से? बीजेपी पूछ रही है चिट्ठी आई कहां से? अभय दुबे जी, चिट्ठी आई कहां से? नहीं, तो अब इन्होंने एफआईआर कराई है, पुलिस जांच करे और पता करे कि वो कहां गया आदमी बेचारा। डर के मारे तो कहीं नहीं चला गया। अब क्या नितिन गडकरी जी पर एफआईआर कराएंगे? नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी 16 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी को। उन्होंने कहा कि सारे जितने आपके चेक पोस्ट हैं उस पर बहुत बड़ी रिश्वतखोरी की जा रही है। चिट्ठी है उनकी, और चिट्ठी किसके आधार पर लिखी? भारतीय जनता पार्टी के एक महामंत्री है जेपी शर्मा, उनके आधार पर ये एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। उस चिट्ठी के, गडकरी जी की चिट्ठी के 1 साल बाद स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने किया कि एक ही सेंधवा के चेक पोस्ट पर 24 करोड़ रुपए हर महीने खाए जाते हैं। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से चिट्ठी वायरल की गई है, ये चिट्ठी कहां से आई? मेरा ये सवाल है। आप तमाम मुद्दों को उठाइएगा, लेकिन पहले तो इसको चूंकि फर्जी करार देकर साजिश की बात सामने आ रही है ना, तो पहले इस चिट्ठी पर रहते हैं। ये चिट्ठी कहां से आई अभय दुबे जी? चित्रा जी, ये चिट्ठी आपको नहीं, आपका नैतिक दायित्व नहीं कि पुलिस अधिकारी को बुलाकर पूछते उससे कि ये चिट्ठी जो हम कह रहे हैं वो सही है बात या गलत है? हाँ। या भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से क्लीन चिट, फिर उसके खिलाफ एफआईआर क्यों कराई? ये 50,000 फर्जी शादियां कराई, ये मुकदमा दर्ज है कब? कोविड के काल में। ये किसानों का मुआवजा फर्जी, ये कैग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप ये देखिए, बच्चों के निवाले पर डाका, पोषण आहार बच्चों का निवाला खा गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट कह रही है। ये केंद्र सरकार, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा था, कोविड का काल, जब जानवरों को खाने वाला अनाज बांटा गया, अनाज में भ्रष्टाचार, विस्तृत रिपोर्ट मोदी सरकार ने जारी की। मैं जवाब ले लेती हूँ, विश्वास सारंग जी हमारे साथ मंत्री जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। मान लिया कि आपने लिस्ट लेकर बैठी हुई है, ठीक है सर, लेकिन बार बार सवाल पलटकर पूछा जाएगा कि जो अभी की वायरल चिट्ठी है वो चिट्ठी कहां से आई, वो व्यक्ति कौन है, क्या आप लोग उसको जानते हैं, क्या उसका पता सही है या फिर नहीं है? विश्वास सारंग जी, आप लोग बार बार कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं ये कहते हुए कि फर्जी चिट्ठी है, ये है वो है। वो कह रहे हैं कि आपकी क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी है, आपकी पुलिस की जिम्मेदारी है कि देखें, या क्राइम ब्रांच का सिर्फ यही काम रह जाएगा कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुन चुनकर उनके खिलाफ एफआईआर करेगी? वो कह रहे हैं कितने भी कर लो, हम नहीं डरने वाले हैं। विश्वास सारंग जी। चित्रा जी, अब ये क्यों डरेंगे? ये तो संविधान से ऊपर है। कल से यही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अरे प्रियंका जी पर एफआईआर कैसे हो गई? अच्छा, तो प्रियंका जी यदि चांदी की चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुई है तो क्या वो संविधान से ऊपर हो गई? संविधान इस देश का सबके लिए बराबर है। यदि ये नेहरू परिवार में पैदा हुई है, झूठ बोले, फरेब करें, राजनीति की राह को गलत दिशा में ले जाएं, पर इन पर एफआईआर नहीं होगी। ये झूठी चिट्ठी वायरल करें, ये झूठे संगठन नहीं है उसकी चिट्ठी को
जनता को के सामने पेश करके जनता को गुमराह करें, और ये संविधान से ऊपर है, इन पर FIR नहीं होनी चाहिए। वो संगठन जो है ही नहीं, जिसका दफ्तर नहीं है, अभियान अभय दुबे जी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं भी यहाँ पर कागज लाया हूँ, ना संगठन ना पता, जो व्यक्ति है वो है नहीं, और जो मामला बता रहे हैं जांच हो गई है, जांच हो गई है क्या विश्वास सारंग जी? वो आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि जांच करवाइए, इतनी हड़बड़ी किस बात की है? तो जांच कर लिया आप लोगों ने कि ये जो एड्रेस है, ये जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से फर्जी है? क्या ये पुलिस की जांच है? चित्रा जी बिल्कुल पुलिस की जांच है, और मेरा ये कहना है कि यदि ये सही है तो डर क्यों रहे? 2 दिन से कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आए ना, कोर्ट में जाए, कोर्ट में अपनी सफाई प्रस्तुत करें। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि लेके आए ज्ञानेंद्र अवस्थी जी कौन है, ये लेके आए कि कौन सा ये संगठन है। और देखिए चित्रा जी, ये केवल एक चिट्ठी का मामला नहीं है, केवल एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई एक पत्र का मामला नहीं है। आपको याद होगा, आप अपनी रिकॉर्डिंग भी देख सकती हैं, पिछले दिनों 2 बार प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई। एक बार वो जबलपुर गई, नर्मदा मैया के पावन तट पर उन्होंने नर्मदा मैया की उल्टी आरती की और कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत करप्शन है, मैं बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। फिर वो ग्वालियर गई, ग्वालियर में जाकर वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर गई और उन्होंने कहा कि मैं अब आजादी लेने आई हूँ, मैं भी वीरांगना हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार खुलासा करूंगी, और पेपर पलटने लगी। उन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला। उन्होंने कहा कहीं नहीं, मैं भूल गई, अगली बार मैं बताऊंगी। इस बार उन्होंने ये पत्र वायरल कर दिया। विश्वास सारंग जी, एक और सवाल है, उसका जवाब आप दीजिएगा अभय जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। चूंकि कर्नाटका की बीजेपी की सरकार 40% कमीशन की भेंट चढ़ गई, इस वजह से जब भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को ये उठाते हैं तो क्या मध्य प्रदेश की सरकार डर जाती है? और इस वजह से एक ट्वीट के लिए क्या 41 FIR दर्ज किए जाएंगे नेताओं को लेकर? सिर्फ एक ट्वीट से डर रही है सरकार, विश्वास सारंग जी? नहीं, देखिए ट्वीट से नहीं डर रही है और ना इस पर सरकार का कोई लेना देना है। पर चित्रा जी, एक तरफ ये कहते हैं कि कानून का राज होना चाहिए, ये सुनिश्चित होता है कि यदि कोई FIR, यदि कोई कंप्लेंट होती है तो उसकी FIR दर्ज हो। ठीक है। यदि हम कोई गलत काम करेंगे, झूठ और फरेब तो नहीं परोसा जाएगा ना, सोशल मीडिया का दुरुपयोग तो नहीं किया जाएगा। यदि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जनता को गुमराह करेंगे तो क्या सरकार में संविधान के प्रदत्त कोई काम नहीं होगा? ये जो FIR हुई है ये संविधान की धाराओं के तहत हुई है, इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये एरोगेंस क्यों, ये घमंड क्यों कि हम नेहरू परिवार के हैं, हम कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए FIR नहीं होगी? ठीक है, अब जब आप ले लेते हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना था जी। कि एक चिट्ठी के बारे में, ज्ञापन के बारे में मालूमात कर लेती, क्यों संसद ही फैलाने की कोशिश की?